देखो अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, अब आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि लाइट हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट क्या होती है? एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारी आंखों के अंदर विजन की सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे आपको अगर एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाए, मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक लेवल की डेफिनेशन बताएं तो अगर आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाए, मान लीजिए, ठीक है, जहां पर कोई भी लाइट नहीं हो, पूरे में अंधेरा है, आपकी आई साइट ऑल दो बहुत अच्छी है, बेटा आपसे ये कहा था बंद कर देना, आपने बंद नहीं किया इसको। अब देखिए, हमने आपसे कहा कि भाई आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया गया जहां पे लाइट नहीं है बट आपकी आई साइट बढ़िया है, तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है वहां पे? जब लाइट एनर्जी होती है तभी हमको दिखाई देता है। तो हम लोग बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इस क्लासरूम के अंदर बल्ब जल रहे हैं, तो बल्ब क्यों जल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही। मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो लाइट भी नहीं मिलती हम लोग को इस रूम में। बात समझिए, क्योंकि रात का टाइम हो गया है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट किया? लाइट में। और लाइट एनर्जी से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। तो बेसिकली लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। और एक कैसी एनर्जी का फॉर्म है? जो हमारी आंखों के अंदर विजन यानी देखने की सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। तो लाइट क्या हो गई? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या है ये? लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। और कैसी एनर्जी का फॉर्म है? जो कि हमारी आंखों में विजन यानी देखने की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। बात समझ में आ गया? अब लाइट को हम लोग जब बड़े हो जाएंगे, जब क्लास 12th में आएंगे, तो आप लाइट को दो तरीके से देखोगे। एक पार्टिकल से, एज अ पार्टिकल भी देखोगे। तो जब हम लोग एज लाइट को एज पार्टिकल पढ़ते हैं तो लाइट हमको फोटॉन्स के रूप में दिखाई देती है। फोटॉन्स। लाइट क्या है? फोटॉन्स के पैकेट्स है, फोटॉन्स के बंडल्स हैं। ठीक है, तो लाइट फोटॉन्स के रूप में होती है। ये पार्टिकल्स है, फोटॉन्स। ठीक है, और जब अपन इसको, लाइट का ड्वेल नेचर होता है। बेसिकली लाइट का क्या होता है? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर। लाइट को अपन पार्टिकल्स के रूप में भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे हम उसे वेव फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में पढ़ी जाएगी तो दैट विल बी पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स होंगे। और लाइट को अगर अपन एज अ वेव पढ़ेंगे तो ये होगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। या फिर आप कह सकते हैं लाइट आर फास्ट मूविंग फोटॉन्स, या फिर इट इज पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स। बात समझ में आ गई? और लाइट को अगर अपन लोग पार्टिकल थ्योरी से ना पढ़ के अपन लोग इसको पढ़े किससे? वेव थ्योरी से, तो लाइट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? ये वैक्यूम में चल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर पाए, मतलब इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती चलने के लिए। दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट करने के लिए इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे डू नॉट require medium for their propagation. They do not require any medium for their
प्रोपोगेशन को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास में क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अपन को लाइट के बारे में क्या क्या पता चल गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आईज। दूसरी बात, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? विच दे डू नॉट रिक्वायर मटीरियल, दे डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम, और यू कैन सिंपली से दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको अपने प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लाइट के बारे में इतनी बात पता चल गई, पसंद। अब इसके बाद में एक चीज लाइट के बारे में और जान लो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। लाइट कैसे चलती? स्ट्रेट लाइन पाथ में। बात समझ में आ गई? जब तक कि किसी चीज से टकराए नहीं, वरना वो टकराएगी तो फिर मुड़ेगी, बैंड होगी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बैंड होगी। तो बेसिकली होता क्या, अगर लाइट एक सिंगल मीडियम के अंदर चल रही, या कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम में चल रही, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हमें बताता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। तो लाइट कैसे चलती है भाई हमारे पास? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या बताता है हमको कि लाइट है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। बात समझ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? तो यहां तक बात क्लियर बेटा आप लोगों को? तो लाइट हमारे पास में स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। तो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हमको ये बताता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। बात समझ में आई? अब आपके पास में जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो समझनी है कि व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, अगला हेडिंग क्या होगा हमारा? रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ लाइट क्या चीज है भाई? देखो, अब जैसे लाइट हमारे पास में यहां की तरफ जा रही, ठीक, या लाइट इधर की तरफ जा रही, या लाइट ऊपर की तरफ जा रही। अब मान लो हमें उसका पाथ बताना है तुम्हें कि लाइट कहां को जा रही, तो कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, लाइट की एक फाइन लाइन, मान लो बहुत पतली सी लाइट जा रही है, पतली सी लाइन जा रही है लाइट की, तो हम उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक रे से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जैसे हमने यहां पे ये रे ऑफ लाइट बना दी, तो रे ऑफ लाइट वो होती है विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट, विच विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट, कि लाइट कहां को जा रही है, कहां को बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में लाइट जा रही, उसको इंडिकेट करने वाली जो लाइन है, उसको इंडिकेट करने वाली जो रे है, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट इज अ रे विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट को इंडिकेट करेगा। तो रे ऑफ लाइट क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट, की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है लाइट, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? अब मान लो हमारे पास में बीम ऑफ लाइट, अब आपके पास में क्या हुआ, मल्टीपल रेज को साथ में ले लिए, जैसे बहुत सारी रेज एक साथ बना दिया ऐसे। अब कई सारी रेज अगर साथ में बनी है, तो अगर साथ में बहुत सारी रेज को ले लिया तो उसको बोलते बीम ऑफ लाइट। जैसे आपने टॉर्च से मारी होगी बीम ऑफ लाइट, कभी देखी आपने बीम ऑफ लाइट जा रही, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या हमारे पास मल्टीपल रेज जब साथ में ले ली जाती हैं तो दे फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। मल्टीपल रेज को अगर आप साथ ले लोगे तो ये क्या हो जाएंगी? बीम ऑफ लाइट। दिस विल कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो ये तुम्हारी क्या होगी? ये तुम्हारी बीम ऑफ लाइट हो गई। कोई दिक्कत हो तो बताओ।
क्लियर बच्चों? अब बीम ऑफ लाइट में आप तीन तरह की बीम देखोगे। एक होगी आपके पास में जहां पे लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, लाइट रेज एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल, तो इसको बोलेंगे पैरेलल, पैरेलल बीम। तो ये तुम्हारी पैरेलल बीम हो गई, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गई, बोलो हाँ या ना। अब मान लो हमारे पास, जैसे तुमने मोबाइल का फ्लैश देखा होगा, तो मोबाइल का फ्लैश कैसा होता है भाई? एक पॉइंट से लाइट जाती है और ऐसे फैल जाती, छोटी सी डॉट होती है ना आजकल फ्लैश की इतनी सी, और लाइट पूरे एरिया में फैल जाती, तो ऐसे फैलती है ना लाइट रेज। तो वो जो बीम होती है वो कैसी कहलाती? ऐसे फैल के हो जाती। तो जो बीम ऐसे जा रही, जहां पे लाइट रेज कैसी हो रही? डाइवर्ज हो रही, एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से ये क्या हो रही? डाइवर्ज हो रही, फैल जा रही। तो इस बीम को क्या बोलोगे आप? इस बीम को बोलोगे डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम। ये हो गई तुम्हारी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया? अब कई बार क्या होता है कि ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि हमें लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको लाइट को क्या करना पड़ता? फोकस करना पड़ता। तो वहां पे रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना पड़ता। क्या करना पड़ता? कन्वर्ज। जैसे आपने देखा वो डेंटिस्ट के यहाँ जा रहे हैं आप, तो डेंटिस्ट के एक लैंप रहता जिसको एडजस्ट करता आपके दांत के ऊपर, तो वहां पे बहुत सारी लाइट गिर रही होती है उसके लैंप के पीछे वाले पोर्शन में, जो एक पीछे कॉनकेव मिरर लगा रहता है, बेसिकली आगे चल के पढ़ेंगे, तो एक चमकता हुआ कुछ लगा रहता पीछे, उस पे से लाइट आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरती, दांत के ऊपर गिराता, तो वो लाइट रेस क्या हो रही थी? एक पॉइंट पे आके फोकस हो रही होती, मिल रही होती है एक पॉइंट पे। तो जैसे लाइट रेज मान लो अब क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी दूर दूर से लाइट रेज आ रही और एक पॉइंट पे आके वो मिल जा रही, तो इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। तो ये हो गई कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बात समझ में आया? तो यहां तक बात क्लियर हुआ? तो बीम ऑफ लाइट क्या हो गई भाई? अपने पास में मल्टीपल रेज आर टेकन टुगेदर दे फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट में हमारे पास तीन टाइप की बीम आपको देखने मिलेंगी, एक होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक होगी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक होगी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? आता तो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया हम लोगों को, ठीक। अब आता है अगला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल आपके नॉर्मल रिफ्लेक्शन की तरह है भाई। वैसे जैसे आपने क्या किया, आपने बॉल ली और बॉल को दीवार पे फेंक के मारा, बॉल गई दीवार पे टकराई, टकरा के वापस आ गई, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जाना, टकराना, टकरा के वापस आ जाए, एज सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है। लाइट गई, टकराई, टकरा के वापस आ गई। अब लाइट के साथ क्या हुआ? लाइट मान लो किसी सरफेस के ऊपर गई, जाके उस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई। बात समझ में आ गई? तो उस फिनोमेना को, लाइट का जाना, जाके टकराना, टकरा के वापस आ जाना, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में? अब आपको मैं बस एक चीज बता दूं कि अपन ने मीडियम्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, कि लाइट के रिस्पेक्ट में अगर आप मीडियम्स को डिफाइन करोगे तो तीन कैटेगरी में मीडियम्स को डिवाइड करोगे आप। एक होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होते हैं जिनमें लाइट कंप्लीटली पास हो पाए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट ग्लास। बात समझ में? कंप्लीटली लाइट पास हो पाए उसमें से, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे वाटर हो गया, स्टिल वाटर है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये क्या है हमारे पास? ट्रांसपेरेंट। फिर आते ओपेक मीडियम्स। ओपेक क्या होते हैं? जिनमें लाइट बिल्कुल ही पास ना हो पाए, जैसे थिक शीट ऑफ वुड या कंक्रीट वॉल, लाइट बिल्कुल ही पास नहीं हो पाई, तो उनको क्या बोलते? ओपेक मीडियम्स बोलते। क्या बोलते? ओपेक। बात समझ में आया? तो अपने पास में ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया, ओपेक, और इनके बीच में होते ट्रांसल्यूसेंट, जो पार्टली लाइट को पास होने देते अपने में से, पार्टली, कुछ पार्ट ऑफ लाइट पास होगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट पास नहीं होगा उनमें से। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, या कोई पेपर ले लो, शीट ऑफ पेपर ले लो,
आप देखो उसमें से लाइट आर पार जाएगी, मोबाइल का फ्लैश जलाओ पेपर के नीचे, आपको दिखेगा थोड़ी थोड़ी लाइट ऊपर आएगी। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए। अब जैसे मान लो अपन ने लाइट ली और अपन ने एक टॉर्च को मारा, बोलो आया, एक टब में पानी भर दिया, उस पर टॉर्च मारी, तो क्या होगा, लाइट रेज जब पानी के सरफेस पे गिरेंगी तो कुछ पानी के सरफेस के अंदर चली जाएंगी। तो एयर में चल रही थी पहले, एयर के बाद कहां चली गई, वाटर के अंदर। तो जैसे मान लो अपने पास में अपन ने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, वाटर, समझना बात को, ये ले लिया अपन ने एयर, और एयर में अपन ने यहां पे ले लिया वाटर। अब लाइट रे यहां से तुमने मारी, ये टकराने के बाद इस मीडियम के अंदर चली गई। तो यहां पे मीडियम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? जब ये मीडियम इधर से इधर के अंदर मीडियम दूसरे मीडियम में चली गई तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। बोलो हाँ या ना? तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट रे जिस मीडियम में है, जिस मीडियम में आपने उसे इंसिडेंट किया, और मान लो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब तो लाइट रे जाएगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराएगी, और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम में वो पहले से चल रही है। बात समझ में आई? इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट गई, सरफेस से टकराई, टकरा के वापस उसी मीडियम के अंदर आ गई, उसी मीडियम के अंदर, दूसरे में नहीं गई। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे into the same medium in which the incident ray is traveling, in which the incident light is traveling after striking the reflecting surface. Reflect, तो देखो लाइट जाएगी जिस मीडियम में इंसिडेंट लाइट ट्रेवल कर रही थी, उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्शन के बाद भी हमको मिलेगी। समझ में? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराने के बाद उसी मीडियम में हमें लाइट मिलेगी। तो the returning back of light after striking the reflecting surface को टकराने के बाद, the returning back of light into the same medium in which the incident light is traveling, incident light जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी उसी मीडियम में हमें लाइट मिल जाए वापस। कब? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराने के बाद। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम in which the incident light is traveling after striking the reflecting surface is called as reflection of light। इसको क्या बोलते हैं, reflection of light बोलते हैं। बात समझ में आई? यहां पे बात क्लियर है बेटा? तो ये फिनोमेना हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप देखोगे कि हर सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, लगभग हर सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, अब वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग अलग तरीके से होता है, वो हम देखेंगे अभी बाद में कि किस तरीके से होता है। बट जनरली ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, मतलब बड़े लेवल पे अगर अपन देखें तो दो पार्ट्स में रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दिया गया। एक कहलाएगा आपका कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक आपका कहलाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा ये बताओ, क्या इस बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा कि नहीं हो रहा? इस बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। ऑब्वियस बात है भाई, इस बोर्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा, तभी तो आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा। भाई इमेजिन करिए कि आप एक अंधेरे डार्क रूम के अंदर हैं। इफ यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम, कंप्लीटली डार्क, और आपके हाथ में एक टॉर्च है। अब सोचो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, आपके हाथ में टॉर्च है और आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आप उस टॉर्च को कहां पे मारते, मतलब टॉर्च की लाइट को कहां पे मारते हो? टॉर्च नहीं मारते भैया, टॉर्च नहीं मारनी किसी को।
टॉर्च की लाइट को कहाँ मारते हैं? अपनी आंखों पे मारते कि ऑब्जेक्ट पे मारते? ऑब्जेक्ट पे मारते। अगर लाइट उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट ना हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्या ऑब्जेक्ट दिखेगा? हमें नहीं दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर आती है, फिर रेटिना पे उसकी इमेज बनती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरी और वो रिफ्लेक्ट हुई, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा। तो यानी उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया। तो हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बेटा, बात समझ लिया। तो ऐसा मत समझना कि मिरर से ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा तभी तो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? रात के अंधेरे में जब कार चलाते तो कार की जब लाइट ऑन करते तो लाइट जाके गिरती ऑब्जेक्ट्स पे, तो ऑब्जेक्ट दिखने लगते। क्यों? ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो दो टाइप के हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे, एक होगा रेगुलर और एक होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब देखने के लिए मिलता है? जब आपके पास में प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है। मान लो स्मूथ सरफेस है और जो कि प्लेन एंड पॉलिश्ड है, प्लेन भी और पॉलिश, जैसे मिरर प्रॉपर प्लेन सरफेस है और पॉलिश्ड है। बात समझ में आ गई? प्लेन खुरदरा नहीं है। अब होता क्या है, जैसे तुम्हें कोई चीज़ें देखने में प्लेन लगती हैं, पॉलिश्ड है और प्लेन भी लगती हैं देखने में, लेकिन अगर तुम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो देखोगे उसमें बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज हैं। बोलो हाँ यार? तो एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन होना चाहिए, मतलब उसमें इर्रेगुलरिटीज कम से कम होनी चाहिए। तो आप उसको बोल सकते हैं प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। बात समझ में आया? पॉलिश कर दिया आपने प्लेन। तो जैसे अपने पास में एक प्लेन मिरर, तो जब प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ऐसा होगा। जब लाइट रेज आप ऐसे मारोगे इसमें, तो इसमें इर्रेगुलरिटीज नहीं होंगी, तो लाइट रेज ऐसे गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद भी ऐसे मिल जाएंगी आपको। ये आपके पास में मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी, आपको रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल मिल गई, क्योंकि रेगुलरिटीज नहीं है। तो हमारे पास में दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। When the reflection takes place on a plain polished smooth surface, बात समझ में? Then that reflection is called as regular reflection। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर अपना जो सेकंड रिफ्लेक्शन दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग और भी एक नाम दे देते हैं, इर्रेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। तो इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस टाइप का होता है? तो बेटा जैसे अपन ने मान लीजिए एक रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा दिया, ये सरफेस है थोड़ा ऊंचा नीचा है, ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा इर्रेगुलर। अब इस इर्रेगुलर सरफेस पे आपने लाइट रेज गिरा दी मान लीजिए, तो कैसा होगा? आपके पास लाइट रेज ऐसे आएगी। ये लाइट रे यहाँ टकरा गई, देखो इस वाले एज पे। दूसरी लाइट रे यहाँ पे टकरा गई भैया, तीसरी लाइट रे यहाँ को टकरा गई, चौथी लाइट रे यहाँ टकरा गई मान लो, ठीक। अब ये वाली लाइट रे तो यहाँ टकरा गई, अब ये यहाँ को भग जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, बोली हाँ मान लो। और ये वाली लाइट रे यहाँ को टकरा गई, यहाँ को भग रही, ये वाली लाइट रे यहाँ टकराई, यहाँ को चली गई, ये वाली लाइट रे यहाँ को भग गई। तो क्या देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद में, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हमने पैरेलल बीम को इंसिडेंट कराया था इस इर्रेगुलर सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम नहीं मिली, बोलो है ना। तो दिस टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पे लाइट रेज क्या हो, एक दूसरे में डिफ्यूज हो गई, तो यहाँ पे इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ रफ सरफेस, when reflection takes place on a rough surface, then that reflection is called as irregular reflection। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? irregular reflection। बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास में? रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है बेटा when the reflection takes place on a plain polished surface, and when the reflection takes place on a rough surface, then that reflection is called as irregular or diffused रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप के मेन रिफ्लेक्शन हमारे पास हो गए, बात समझ में। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट लाइट इज ट्रेवलिंग। इंसिडेंट मतलब जो
अपन ने भेजी थी, जो जाके टकराएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, वो कहलाती है इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जाके टकराती है वो इंसिडेंट लाइट होगी, और जो टकराने के बाद मिलती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट लाइट इज ट्रेवलिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इंसिडेंट लाइट गई, टकराई, टकरा के वापस आ गई सेम मीडियम के अंदर। उस फिनोमेना को क्या बोला? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो टाइप के रिफ्लेक्शन हो गए, रेगुलर, इरेगुलर। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? बोलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर है?